2024 के लिए छठे चरण में आने वाले मतदान की तारीख ज्यों-ज्यों पास आ रही है, सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच के स्थानीय मुद्दों के नाम पर मतदान की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में जनसेवक क्रांति पार्टी ने साइबर सिटी के भीमनगर में जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में हास्य कवि प्रताप फौजदार ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी कविताओं पर झूम उठा। वहीं जनसभा में पहुंचे जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार विजय यादव ने कहा कि इलाके को अब एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक गुड़गांव की जनता के साथ केवल छल ही होता आया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर गुड़गांव को लूटने का काम किया है। अब गुड़गांव की जनता बदलाव के मूड में है। जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलग ने कहा कि अब सियासत में क्रांतिकारी बदलाव करने का वक्त आ गया है और ये क्रांति भी जनसेवक ही लाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि जनता को राजनेता और जन नेता के बीच का फर्क समझाया जाए। कहने को तो गुड़गांव मेट्रो सिटी में आता है, पर आज भी आधारभूत सुविधाओं के अभाव में लगातार जूझ रहा है। वहीं विक्रांत मक्कड़ की माने तो जनसेवक क्रांति पार्टी की जनसभा में उमड़ी भीड़ का लाभ पार्टी को कितना मिल पाता है, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल तो जनसेवक मतदाताओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके निदान के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। इतनी भरी गर्मी है, उसमें अपना संडे का दिन है और लोग संडे को घूमने जाते हैं। उस बिजी शेड्यूल में से लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, भरी गर्मी में 3 घंटे बैठे रहे। तो ये कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, प्यार दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सच में अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। आप एक विपक्ष हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप गुड़गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को वंशवाद से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को परिवारवाद और एक ही परिवार से मुक्ति दिलाइए। और इस बार नेता को हटा दीजिए, राजाओं को हटा दीजिए, सेवकों को लाइए और गैस के सिलेंडर पे 25 तारीख को बटन दबाइए और जनसेवकों को एक मौका दीजिए। देखिए, पिछले 70 वर्षों से विशेष तौर पर अगर मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, दक्षिण हरियाणा करूं, तो ये एक ही परिवार के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती रही है। और जनता का भी, मैं बहुत सी पंचायतों में धरने प्रदर्शन में जाता था तो उनका ये एक सवाल था कि बदलाव होना चाहिए, पर बदलाव कैसे हो कि कोई सामने आए। तो आज जनसेवक क्रांति पार्टी हम जनता के सामने बदलाव के रूप में आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता बदलाव करेगी और जनसेवक क्रांति पार्टी को लोकसभा में भेजने का काम गुड़गांव से करेंगे। गुड़गांव जैसे हाईटेक सिटी में, जहां लोग घरों से गर्मी के मौसम में बहुत कम बाहर निकलते, अपने जीवन में व्यस्त है, वहां हजारों की संख्या में और इस इलाके में भीमनगर जैसे में इकट्ठा होना, मैं समझता हूँ एक पूरा 100% समर्थन है। और ये समर्थन 25 तारीख को वोट के रूप में बदलेगा और 4 तारीख को ये रिजल्ट के रूप में बदलेगा। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी 5 साल पहले राजनीति में भाई अंकित अलग ने पैर रखा, नई पार्टी का गठन किया, हम उनके साथ हैं। हरदम पिछले 3 साल से, जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर हुई है, गुरुग्राम के लोगों के साथ काम कर रही है। चाहे रोड पे हो, चाहे कचरा उठाना हो, चाहे ब्रेकर लगाना हो, या कोई भी छोटे छोटे काम हो, उन कामों को करके हम आगे बढ़े हैं। लोगों का समर्थन इसलिए आप सभाओं में आज देख सकते हैं। ये सभाओं में लोगों का आना, ये अपने आप में एक समर्थन है, एक प्यार है, एक आशीर्वाद है। आज लोकसभा का प्रत्याशी भी जनसेवक क्रांति पार्टी जब उतार चुकी है और लोगों से अपील कर रही है 25 तारीख को सिलेंडर का बटन दबाएं, ये ना सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी वोट मिलेंगे, कहते हैं ना, हारा वो जो लड़ा नहीं। आज जनसेवक क्रांति पार्टी लड़ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कोई भी राजनीतिक घराने से नहीं है, किसी पुरानी राजनीतिक सोच से नहीं आया है। अपने अपने व्यापार में थे, दर्द थे, आगे बढ़े, राजनीति में कदम रखा, सीखेंगे, सीखने के लिए आए हैं और 3 साल के अंदर लोकसभा प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। लेकिन इन 3 साल इस लोकसभा में जो 9 विधानसभाएं हैं, आने वाले 4 महीने के बाद जब हरियाणा में विधानसभा को चुनाव आना है, इन 9 की 9 विधानसभा में लड़ेंगे। और ना सिर्फ लड़ेंगे, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा 2 से 3 विधानसभा